प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। लाइव वजीफ़ा यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस्तकबाल करता है। ये एक ऐसा अमल है, यकीन जानिएगा कि अल्लाह इस अमल को करने वाले के कारोबार में इतनी खैर बरकत कर देता है और इस अमल को करने वाले को अल्लाह करोड़पति बना देता है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आपको पैसा धन दौलत मिली, तो बेशक रब तबारक व तआला बहुत बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, कायम है। मैं एक अदना सा था, मैं किसी काबिल नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है कि मैं उसका हमेशा शुक्र अदा करता हूँ। आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करिएगा और साथ साथ इस अमल को पढ़िएगा। यकीन जानिएगा, यकीन जानिएगा, इस अमल को अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह आपको ऐसी ऐसी जगहों से पैसा अता करेगा। ये 40 चावल के दानों का अमल है। चावल के दाने नहीं है तो गेहूं के दाने पर ले सकते हैं, नहीं तो जौ ले सकते हैं, किसी पर भी पढ़ सकते हैं। ये 40 चावल के दाने पर आप ये पढ़ेंगे, ये समझिएगा 40 लाख नहीं बल्कि आपको करोड़ों का मालिक बना देगा अल्लाह। बस आप हक पर रहिएगा, हक के रास्ते पर चलिएगा, नेक कारोबार करिएगा, जायज़ कारोबार करिएगा, गरीबों के साथ, मिस्कीनों के साथ, परेशानों के साथ अच्छा सलूक करिएगा, किसी को सताइएगा मत, किसी को बेवजह परेशान मत करिएगा, गरीबों की मदद करते रहिएगा, जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को सदका खैरात ज़कात दे दिया करें। इससे कभी कमी नहीं आती, बल्कि गैब से रिज़्क़ आपके लिए अल्लाह भेजता रहता है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब रातों रात ऐसे हो जाएंगे कि लोग हैरान हो जाएंगे आपको देखकर। तो ये अमल बहुत ख़ास है। 40 चावल के दाने ले लें। आपके पास अगर चावल है, कच्चे चावल है, तो चावल ले लें। और चावल जिन लोगों के पास नहीं होते तो वो फिर गेहूं के फिर दाने ले सकते हैं, और गेहूं नहीं है तो फिर जौ, ये 40 जौ ले। याद रखना है साबित होने चाहिए, चाहे चावल ले रहे हैं, गेहूं ले रहे हैं या जौ ले रहे हैं। और ये अमल शाम को जो है पढ़ा जाता है 6 बजे के बाद। 6 बजे पूरे आप शाम को ये अमल पढ़ लें। अगर 6 बजे से समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ लें कि मगरिब की जो नमाज होगी, मगरिब की नमाज के बाद जो है ना, उसके बाद ये अमल पढ़ लें। मगरिब और इशा के दरमियान में आप ये इस अमल को पढ़ लें। बहुत ख़ास अमल है। करना कुछ इस तरीके से, पूरी तरीका तरतीब हम आपको बता दे रहे हैं। 40 चावल के दाने आपने लेने हैं। इस तरीके से किसी तश्तरी में सामने अपने रखिएगा। 40 चावल के दानों को रखने के बाद आपने करना ये है, आप सबसे पहले तो भाई पाक हों, साफ़ हों। जिस जगह पर बैठ कर के अमल कर रहे हैं वो जगह भी पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और घर में किसी भी जगह पर बैठ कर के आप पढ़ सकते हैं। इस अमल के दौरान आपने किसी से बातचीत नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। शांति के साथ रूहानी क़ुव्वत हासिल करना चाहते हैं तो शांति का इंतज़ाम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप अमल किस तरीके से पढ़ेंगे? अमल पढ़ने का तरीका ये, चावल सामने रखे हुए हैं, आप पाक साफ़ है, अमल पढ़ने के लिए तैयार हैं और दिल में ये दुआ लेकर के बैठेंगे, या अल्लाह मैं इस अमल को कर रहा हूँ, पूरे दिल से इस अमल को कर रहा हूँ, पूरे यकीन के साथ इस अमल को कर रहा हूँ, रूहानियत पर विश्वास करके, कुरान अज़ीम पर पूरा भरोसा है मुझे, मैं इस अमल को कर रहा हूँ, या अल्लाह मुझे कामयाबी ज़रूर दे। बस इस हाजत को लेकर के आप जो है अमल करना शुरू करिएगा। अमल पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले शुरुआत में 11 बार आपने दरूद पाक पढ़नी है। जो भी दरूद पाक आपको याद है वो पढ़ लीजिएगा। नमाज में जो पढ़ते हैं सबसे छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। नमाज में दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं वो पढ़ लें, नहीं तो सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। कुछ लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बताते हैं, ये भी दरूद पाक है, लेकिन मुझे लगता है कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम इसको पढ़ लेंगे 11 बार। जो भी आपको याद रहता है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है कि भाई एक चावल के दाने को आपने उठाना है, इस तरीके से अपने सीधे हाथ में इस तरीके से यहाँ पर रखना है। एक चावल के दाने को यहाँ पर अपने सीधे हाथ में एक चावल के दाने को रखिएगा। रखने के बाद आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे उसके फ़ौरन बाद आपने पढ़नी है सूरह इखलास, यानी कुल हु अल्लाह शरीफ। पढ़ने का तरीका ये है, ये स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये सूरह इखलास लगी हुई आपको दिख रही होगी। पढ़ने का तरीका ये है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बस ये पढ़ लेंगे। उसके फ़ौरन बाद इस चावल के दाने पर जो आपने ले रखा है इस पर अच्छे तरीके से एक बार फूंक मारेंगे, दम करेंगे और इसको उठा करके आप कहीं साइड में अलग को रख देंगे, ठीक है। जब इतना काम कर लेंगे उसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, दूसरा चावल का दाना यहाँ से उठाना होगा। उठाने के बाद आपने फिर से इस पर
पढ़ना है सूरह इखलास। इस बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है, बस शुरुआत में एक बार पढ़नी थी, आपने डायरेक्ट पढ़ना है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस पर फूंक मारना है, फिर आपने इधर रख देना है, फिर आपने इसी तरीके से यहाँ से एक चावल का दाना और उठाना, यहाँ रखना। लगातार आपने ये 40 चावल के दानों पर इसी तरीके से आपने पढ़ाई करनी है। और जैसे ही ये 40 चावल के दानों पर पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, उसके फ़ौरन बाद आपने आखिर में 11 बार वही दुरूद पाक पढ़ देनी है जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम या फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद पाक जो भी आपने पढ़ी थी वो आप यहाँ पर 11 बार आखिर में पढ़ेंगे। उसके फ़ौरन बाद ये चावल के दाने आपने ले रखे, उसको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा तरीका आप लोग समझ लें। ये सारे के सारे आपने चावल के दाने जो हैं यहाँ इसके ऊपर रख दीजिएगा, कागज़ के ऊपर आप रख दीजिएगा। चावल के दानों को आप कागज़ पर रखिएगा और अच्छे तरीके से इसको पुड़िया बना लीजिएगा, ठीक है। पुड़िया आप बना लें इस तरीके से, जैसे चावल के दाने आपने लेके इस तरीके से आप पुड़िया बना लीजिएगा। मैं पूरा तरीका आपको प्रैक्टिकल बता दे रहा हूँ। देखिए हमारा मकसद ही ये है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली लोगों को समझ में आ जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये जो पुड़िया बनेगी आपकी पुड़िया तैयार हो जाएगी इस तरीके से, ये आप लोग देख सकते हैं 40 चावल के दाने इसके अंदर बंद हो जाएंगे। अब ये ले जाकर के शाम को तो कहीं नहीं करना है, अपने घर में ले जाकर अलमीरा वगैरह में, अलमारी वगैरह में कहीं पर आप रख दीजिएगा। जैसे ही सुबह होगी, दिन में किसी भी टाइम आप इसका इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो आप लोग पूरे तरीके से आप लोग समझिएगा किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कि भाई सबसे पहले तो या तो छत पर, आपके घर की छत होगी, इस पुड़िया को खोल करके अपने छत पर इस तरीके से रख दीजिएगा। ये चावल के जो दाने वहाँ पर बिखेर दीजिएगा छत पर। और छत पर नहीं चाह रहे हैं तो फिर आप जो है कहीं जंगल में या फिर कहीं अपने घर के आंगन में, या आपने पक्षी कोई पाले हुए हैं कबूतर वगैरह तो उनको खिला दें। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप इसको नहर में डाल सकते हैं चावल को। यानी कि अल्लाह की बनाई हुई वो बेज़ुबान मखलूक जो ये 40 चावल के दानों को खाएगी, याद रखिएगा, उसके लिए आपने इंतज़ाम करना है। इसके लिए आप छत पर रख सकते हैं, जंगल में कहीं आप इसको बिखेर सकते हैं, आंगन में डाल सकते हैं, नहर वगैरह में डाल सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये पूरी बात आपको समझ में आ गई। ये तरीका है इस्तेमाल करने का। यकीन जानेगा जिस शख्स ने भी दौलत की हाजत लेकर के इस अमल को किया है तरीके से एक बार ही अगर आप अमल कर ले, इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इतना कामयाब ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा पावरफुल ये चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करता हुआ जा रहा हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर कर दे रहा हूँ दोस्तों। बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आज आपके साथ यहाँ बताने वाला हूँ। देश दुनिया के किसी भी कोने पर आप रहते हैं और कोई भी इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन ले। सबसे पहली चीज़, ये आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियो दिखा रहा हूँ। ये 2 ऐसी वीडियो हैं, अगर आप मेरे कहने से एक बार चाहे ऊपर वाली वीडियो पर या फिर नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करेंगे अभी, और इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे और जो चीज़ बताइए उसका इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी दूर होगी, हर मकसद में कामयाबी मिलेगी, दुश्मनों पर आप विजय हासिल करेंगे, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो मेरे कहने से अभी चाहे ऊपर वाली वीडियो पर या फिर नीचे वाली वीडियो पर एक बार लाजमी से क्लिक करिएगा और ज़रूर से देखिएगा। अभी क्लिक करें।